भाजपा वाले जो पोंगा लोग हैं, जिसको ज्ञान नहीं है, वो ज्यादा ज्ञान झाड़ रहे हैं। अगर वंदे मातरम इतना मैंडेटरी होता तो आप समझिए कि संविधान सभा की जब बैठक हुई और संविधान का जब संरचना की बात हुई तो उस समय इसको मैंडेटरी कर दिया जाता। और इस धर्म की आज़ादी के लिए फंडामेंटल राइट हमको आज़ादी देता है कि आप अपनी स्वेच्छा से अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। तो फिर आप थोप क्यों रहे हम पे? अगर आपका बिलीव है तो आप मानिए, हमको क्या प्रॉब्लम है। मगर अगर हमारा बिलीव नहीं है तो आप कैसे बोल सकते हैं? हम नहीं कर सकते भाई, ये हमारा धर्म कहता है। हम वाहिद खुदा के सिवा किसी और को सजदा नहीं कर सकते, अपने माँ को सजदा नहीं कर सकते, अपने बाप को नहीं कर सकते, अपने गुरु को नहीं कर सकते, इवन कि हम अपने नबी को सजदा नहीं कर सकते। कौन गया था पाकिस्तान के कायदे आजम जिन्ना के मजार पे चादर चढ़ाने? सब भूल गए क्या? कौन लोग? नमस्कार, स्वागत है आपका दिन टॉप पे। मेरा नाम है विशाल। बिहार विधानसभा में इस बार नई परंपरा शुरू हुई है कि सत्र शुरू होने से पहले राष्ट्रगान जन गण मन गाया जाएगा और ख़त्म होने के बाद राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया जाएगा। और इसको लेकर के अब राजनीति भी शुरू हो गई है। AIM के विधायक हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं ओवैसी पार्टी के अख्तरुल इमाम, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हम राष्ट्रगीत वंदे मातरम नहीं गाएंगे। इसको लेकर के तमाम जो लोग हैं बयान देने लगे हैं। बीजेपी के विधायक हैं बच्चों, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि अगर राष्ट्रगीत वंदे मातरम नहीं गाइएगा तो पाकिस्तान चले जाइए। हमारे साथ बात करने के लिए शाहान परवेज हैं, जाप के नेता हैं। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं राष्ट्रगीत क्यों नहीं गाएंगे। अगर ये जो तमाम राजनीति हो रही है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम में क्या राजनीति होनी चाहिए? सदन से बाहर निकलने के बाद इस तरह की राजनीति क्या अच्छी लगती है? शाह जी, ये बताइए कि ये जो तमाम बातें चल रही है सदन में, शिक्षा को लेकर के बातें होनी चाहिए, स्वास्थ्य को लेकर के बातें होनी चाहिए, लेकिन बात जो हो रहा है राष्ट्रगीत वंदे मातरम नहीं गाएंगे, क्या है पूरा मामला? आप जानते हैं, क्या आपका इसकी प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जैसे पत्रकार आज भी देश में बचे हुए हैं, जिसकी वजह से लोकतंत्र बचा हुआ है। आप समझिए कि शीतकालीन सत्र मात्र 5 दिन चला और 5 दिन शीतकालीन सत्र जो चला, पहला दिन दारू की बोतल कहाँ मिली उस पर शीतकालीन सत्र खत्म। दूसरे दिन जो शीतकालीन सत्र का हुआ, दूसरे दिन में हुआ कि आपने देखा बीजेपी और आरजेडी की विधायक माँ बहन रामजादा हरामजादा करके सत्र खत्म। तीसरा दिन दोनों के मेल मिलाप में सदन खत्म। चौथे दिन मंत्री जी की गाड़ी क्यों रोक दी गई, उस पर सदन खत्म। 5वें दिन मंत्री जी ने किया क्लियरिफिकेशन, 5 दिन सदन खत्म। 5 दिन में के अंदर बिहार के किसी भी नीति पे, किसी भी एजेंडा पे सदन के अंदर कोई चर्चा नहीं हुई। हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी ने अब बहुत स्पष्ट कहा कि ऐसे सदन में ताला लगा देना चाहिए और मुद्दे से भटकाने के लिए वंदे मातरम आप क्यों नहीं बोलेंगे? अब वंदे मातरम बोलना अनिवार्य है क्या? जो व्यक्ति ये बात कह रहा है कि वंदे मातरम बोलना चाहिए, तो पूछिए कि वंदे मातरम बोलना अनिवार्य है क्या? जिस संविधान में आप कह रहे हैं कि वंदे मातरम बोलना चाहिए, वो संविधान हमको ये भी मौलिक अधिकार दे रहा है। हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू रिलीजन। राइट टू रिलीजन का मतलब ये होता है कि आपको अपने धर्म की आज़ादी है। इस भारत में, इस भारत के अंदर अपने धर्म को मानने की आज़ादी है। आप समझिए कि वंदे मातरम अगर इतना ही कंपलसरी होता, जिस समय संविधान का निर्माण हुआ और संविधान सभा की जो कमेटी बनी, बाबा साहब अम्बेडकर और कई महान दिग्गजों ने जो कमेटी बनाई, तो उनको इस बात का जानकारी नहीं था, तो उन्होंने वंदे मातरम मैंडेटरी क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको सर्वधर्म का सम्मान था और वो जानते थे कि किसी एक धर्म के विशेष को ये कहने में दिक्कत हो सकती है, तो उसको मैंडेटरी नहीं किया गया। आज उनसे ज़्यादा ज्ञानी ये 4 पोंगा लोग हो गए हैं। ये भाजपा वाले जो पोंगा लोग हैं, जिसको ज्ञान नहीं है, वो ज़्यादा ज्ञान झाड़ रहे हैं। अगर वंदे मातरम इतना मैंडेटरी होता तो आप समझिए कि संविधान सभा की जब बैठक हुई और संविधान का जब संरचना की बात हुई तो उस समय इसको मैंडेटरी कर दिया जाता, मगर वहाँ मैंडेटरी नहीं किया गया। वहाँ क्या कहा गया कि राइट टू रिलीजन द फंडामेंटल राइट। भारत का संस्कृति ये कहता है, भारत का इतिहास ये कहता है कि हम सबको समावेश करके चलने वाले लोग हैं। आप वंदे मातरम का मतलब जानते हैं? आपको याद है वंदे मातरम? बिल्कुल याद है। क्या मतलब वंदे मातरम? अब पूछिए हमसे कि वंदे मातरम क्यों नहीं बोलेंगे? आप लोग पूरा जग ढिंडोरा पीट रहे, मुसलमान वंदे मातरम नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा? आप जानते हैं मतलब क्या होता है उसका? आप जानते हैं मतलब क्या होता है उसका? किसी बीजेपी के आप लोगों से पूछिए कि मतलब क्या होता है उसका, तो खुद याद नहीं है, खुद समझ नहीं है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम का मतलब क्या होता है? वंदे मातरम का मतलब है कि हम किसी की वंदना नहीं कर सकते, हम किसी और की वंदना नहीं कर सकते। हमारा धर्म है, हम एक खुदा के सिवा दूसरे किसी को नहीं मान सकते। हम नहीं कर सकते ईश्वर को, ईश्वर का स्वरूप हम नहीं मान सकते कि हम सूरज को, पेड़ को, पहाड़ को, नदी को हम ईश्वर नहीं मान सकते। ये हमारा धर्म है।
और इस धर्म की आज़ादी के लिए फंडामेंटल राइट हमको आज़ादी देता है कि आप अपनी स्वेच्छा से अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। तो फिर आप थोप क्यों रहे हम पे? अगर आपका बिलीव है तो आप मानिए, हमको कहाँ प्रॉब्लम है, मगर अगर हमारा बिलीव नहीं है तो आप कैसे बोल सकते हैं? और अगर ये मैंडेटरी होता पत्रकार महोदय, तो इसको कहीं ना कहीं संविधान सभा का बैठक हुआ और निर्माण हुआ संविधान का, भारत के संविधान का जब महान संविधान का निर्माण हुआ तो इसको उस समय मैंडेटरी कर दिया जाता, अनिवार्य कर दिया जाता। तो आपको क्या लगता है कि वो लोग बेवकूफ थे? आई 4 पोंगा लोग, ये लोग बहुत तेज है, इसको तो ये भी नहीं पता कि वंदे मातरम का मतलब क्या होता है, हिंदी उसका क्या है। आप जितना पत्रकार ये सब फड़फड़ा रहा है गोदी मीडिया, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, बीजेपी का नेता संघ का नेता, तो पूछिए कि वंदे मातरम का हिंदी क्या है, आए हमसे बहस करे। क्यों मुसलमान को परहेजी है? आप क्यों थोप रहे हैं उसको? शान जी, एक सवाल है कि राष्ट्रगान की जब बात है, जड़गम मन की बात होती है तो सब कुछ जाते हैं, लेकिन राष्ट्रगीत का बहस करने की क्या जरूरत है? बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि जब राष्ट्रगान गा सकते हैं तो राष्ट्रगीत क्यों नहीं गा सकते हैं? क्या इसमें क्या है ऐसा जो राष्ट्रगीत नहीं गा सकते? यही तो बोले ना कि पोंगा को समझ में नहीं आ रहा ना कि उसमें है क्या। उसको पहले समझ लेना चाहिए ना कि उसमें है क्या। जो इस बात पे बहस छेड़ने की कोशिश कर रहा है, पहले उसको समझ लेना कि है क्या। मैं कह रहा हूं कि उसके अंदर वंदना लिखा है कि हम वंदना करते हैं पेड़ों, फूलों, फलों, नदियों, पहाड़ों। हम नहीं कर सकते भाई, ये हमारा धर्म कहता है। हम वाहिद खुदा के सिवा किसी और को सजदा नहीं कर सकते, अपने माँ को सजदा नहीं कर सकते, अपने बाप को नहीं कर सकते, अपने गुरु को नहीं कर सकते, इवन कि हम अपने नबी को सजदा नहीं कर सकते। तो आप समझिए कि मेरा बिलीफ है। और अगर जो आपने बताया, ये सारे तमाम जो बातें आपने बताई, ये कुरान शरीफ में लिखा गया है। देखिए, इस्लाम एक बात, इस्लाम मजहब क्या है? इस्लाम का मजहब है कि हम किसी और की बंदगी या इबादत या खुदा हम नहीं मान सकते, वाहिद उस अदृश्य खुदा के, उस अल्लाह के सिवा हमारा कोई माबूद नहीं पता। हम अपने लोग प्रॉफिट तो की लगे हुए बंदगी हैं नहीं इधर कर बाइक सकते, हम अपनी माँ की बंदगी नहीं कर सकते, अपने बाप की बंदगी नहीं कर सकते, अपने गुरु की बंदगी नहीं कर सकते। हम सम्मान कर सकते हैं। और ये इन पोंगों को समझ में आना पड़ेगा कि सम्मान में और बंदगी में, प्रार्थना में, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो आप बंदगी करने की बात कर रहे हैं, उसको हम सम्मान करें। हमारा मातृ वतन है, हमारी राष्ट्रभूमि है, तो मानता हूँ, मगर हम इसको भगवान के रूप में स्वीकार करें, आप इसको कैसे करें? हमारा बिलीफ नहीं। अब जब चर्चा 5 दिन सदन में कुछ नहीं हुआ, जब नीति आयोग की रिपोर्ट, केंद्र सरकार की नीति आयोग की रिपोर्ट ये कही कि बिहार में 52% लोग भूखमरी का शिकार है, गरीबी। जब मुजफ्फरपुर में 65 का 65 लोगों का ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, उनका 65 के 65 लोगों की आंख चली जाती है, बिहार के अंदर रोजगार की बात नहीं होती है, एसटीईटी वहाँ रोज लाठी खा रहे हैं सड़क पर उतरकर, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा। आज सदन के अंदर एसटीईटी अभ्यर्थियों के लिए हित में चर्चा होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल। महिला सुरक्षा पर चर्चा होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल। पत्रकारों को खुलेआम गोली मार दिया जा रहा है। आपको याद है बेनीपट्टी में एक 22 साल का नौजवान पत्रकार, उसको जिंदा जला दिया कि उस पर चर्चा होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए? चर्चा कहाँ हो रही है? चर्चा दारू पे हुई, मंत्री जी की गाड़ी क्यों रुक गई, उस पर चर्चा हुई, गाली गलौज कर लिया, माँ बहन कर लिया, उस पर चर्चा हुई, सदन बंद हो गया। तो ऐसे सदन को ताला लगा देना चाहिए जहाँ पे से बिहार के जनता का और जनता के कल्याण की कोई चर्चा नहीं हो रही है। उस सदन का मतलब क्या? बीजेपी विधायक हैं बचौल, उन्होंने कहा है कि अगर राष्ट्रगीत नहीं गाते हैं वंदे मातरम तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए, और हर मुद्दे पर पाकिस्तान भेज देना चाहिए, अगर मुस्लिम नहीं बोलता तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए। कहाँ तक जायज़ है? किस तरह आप इसको देखते हैं? देखिए, जो लोग जिस आइडियोलॉजी, मैं तो किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बोल सकता हूँ, जिस आइडियोलॉजी, जिस विचारधारा ने तिरंगा को और राष्ट्र आज़ादी को स्वीकारा नहीं, आज इनके कुछ भाड़े गए टट्टू कहते हैं कि 2014 के बाद भारत को आज़ादी मिली। जो आज़ादी को नहीं स्वीकार कर पा रहा है वो हमको देशभक्ति सिखाएगा। जिन लोगों ने 51 सालों तक नागपुर के अंदर मुख्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं फहराया, स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया, गणतंत्र दिवस नहीं मनाया, हमको राष्ट्रपति सिखाएगा। जिन लोगों ने अंग्रेजों को माफीनामा लिखा, पेंशन पे पले बढ़े, अंग्रेजों की चपलूसी की, मुखबिरी की, हमको राष्ट्रपति सिखाएगा, हमको राष्ट्रपति सिखाएगा। जिसको स्वतंत्रता से मतलब है, जिसको न गणतंत्र से मतलब है, और जिस आइडियोलॉजी का हीरो कोर्ट से जो गांधी का हत्यारा हो, वो आइडियोलॉजी हमको और उस विचारधारा के लोग हमको देशभक्ति सिखाएंगे और हमको देश प्रेम होगा। बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, चाहे मुस्लिम नेता की बात करें जो बीजेपी में है, वो साफ तौर पे ये कहते हैं कि हम बच्चा से ये सीख के आ रहे हैं कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों स्कूल में हम गाते थे, लेकिन अभी जाकर के आपत्ति क्यों होने लगा है? जब बीजेपी सत्ता में आई है 2014 के बाद से, तो मुस्लिमों
वो जो तमाम लोग हैं जो कि चाहते हैं ओबीसी टाइप के जो नेता हैं उनको आपत्ति क्यों होनी चाहिए जब बचपन से ही इस तरह सिखाया गया है, स्कूल में गाते रहते हैं, गाए काम। कितने बीजेपी नेताओं को वंदे मातरम याद है? कितने बीजेपी मैं दावा कर रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से जाइए, कभी ले लीजिए प्रधानमंत्री का इंटरव्यू, सुनाते हैं पूरा वंदे मातरम, मैं गा दूंगा। उसके बाद पूछ लीजिए गृह मंत्री से वंदे मातरम का मतलब पूछ लीजिए। और जो नेता, जो भाजपा का विधायक ये कह रहे हैं कि वंदे मातरम गाना होगा, पाकिस्तान जाना होगा, तो वंदे मातरम का आगे का 4 लाइन का उसका हिंदी अनुवाद करके बता दें तो हम आपके साथ गा देंगे। जो व्यक्ति को खुद पता नहीं है, ये एक ऐसी नफरत भरी सोच है जो हिंदू मुसलमान को, एकता को बांटना चाहती है और इस देश में नफरत के आधार पर देश का बेड़ा गर्क कर रही है। आज सारे सरकारी संस्थाएं बिक गई, युवा नौजवान बेरोजगारी के कगार पे खड़ा हो गया, बिहार अब देश भुखमरी के कगार पे खड़ा हो गया। यहाँ वंदे मातरम क्यों नहीं बोलेंगे? तब पाकिस्तान चले जाएंगे। पाकिस्तान से किसको कितनी हमदर्दी है? जब चुनाव समय आएगा जिन्ना याद आ जाएंगे, जब चुनाव समय आएगा पाकिस्तान याद आ जाएंगे। कौन गया था पाकिस्तान में बिरयानी खाने? कौन गया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को की माँ को साल भेज? हम गए क्या? कौन गया था पाकिस्तान के कायदे आजम जिन्ना के मजार पे चादर चढ़ाने? सब भूल गए क्या? कौन लोग? क्या आपको लगता है जब चुनाव आते हैं किसी राज्य में, बीजेपी राज्य, तो ऐसे में इस तरह का जो सब्जेक्ट है, इस तरह का जो टॉपिक है उठाया जाता है? क्योंकि अब ये साल ही 5 राज्यों में चुनाव होने से एक बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश, उसमें हिंदू मुस्लिम कार्ड लगातार खेला जाता है। इस बार भी हिंदू मुस्लिम का जो कार्ड है खेला जाएगा। देखिए, ये बहुत स्पष्ट हो गया हमारे बड़े भाई। आज देश के अंदर एक मीडिया खड़ा है, मीडिया जिससे आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर देश बचाना है, तो अगर लोकतंत्र बचाना है, तो उस मीडिया से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप समझ लीजिए, जब मुद्दे की बात नहीं उठी, सदन में चर्चा नहीं हुआ, किसी विषय को लेकर पत्रकार को जिंदा जला दिया गया, उस पर चर्चा नहीं। ST-80 का छात्र साल भर से आंदोलन कर रहा है, लाठी खा रहा है, मारा पड़ रहा है, उसके ऊपर कोई चर्चा। किसान 1 साल से देश के अनेक सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं। बिहार के अंदर खाद काला बाजारी हो रही है, किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं। महिला सुरक्षा के ऊपर कोई चर्चा नहीं। आए दिन गोली चल रही है, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं। 52% लोग भुखमरी के कगार पे खड़ा है, उस पर कोई चर्चा नहीं। इलाज के नाम पे हॉस्पिटल का जो धांधली होता है, आपने कोविड के समय में भी देखा होगा, आपने मुजफ्फरपुर में भी देखा, 65 लोगों का आँख खराब हो गया, उस पर कोई चर्चा नहीं। तो मुद्दों से भटकाकर इस देश को नफरत की राजनीति में ढकेला जा रहा है और उसमें बहुत बड़ा योगदान कहीं ना कहीं मीडिया का है। जो मीडिया आज के समय में जब जनता के मुद्दे से हटाकर और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर लाया जा रहा है, इसमें मीडिया को बहिष्कार करना चाहिए था। और कहीं ना कहीं आज के समय में इस देश को, आपके चैनल के माध्यम से मैं देश की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपको लोकतंत्र बचाना है, आज आपको मीडिया से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जो आपके अंदर, आपके दिल के अंदर, आपके दिमाग के अंदर एक जहर फैला रहा है। आप समझिए इसकी क्या आवश्यकता पड़ी अभी? क्या आवश्यकता पड़ी जब सदन में कोई चर्चा नहीं हुआ? 5 दिन का सदन यूजलेस, ताला बंद कर दीजिए सदन का। सदन क्यों बनाया? लोकतंत्र का मंदिर क्यों बनाया? जनहित की बातें, चर्चा, डिबेट, कल्याणकारी योजनाएं लागू हो सके, इसलिए बनाया गया कि हम आपको माँ बहन करें, आप हमको माँ बहन करें, और पंचायती कराने के लिए सदन। डीएम साहब की गाड़ी क्यों निकल गई, मंत्री जी की गाड़ी क्यों नहीं निकली? इसके ऊपर सदन चलेगा, इसके ऊपर सदन भंग हो जाएगा। और सदन भंग हो जाएगा, कोई चर्चा नहीं हुआ, तो आप कहेंगे वंदे मातरम क्यों नहीं बोलना है? हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, नफरत की राजनीति बंद कीजिए। और इससे लड़ाई, और ऐसे समय में ऐसे गोदी मीडिया और दलाल मीडिया से लड़ने की जरूरत है, इसका परिष्कार करने की जरूरत है, अगर आपको लोकतंत्र और देश बचाना है। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे शान परवेज को, जो कि जाप के नेता हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमारा अधिकार है, धर्म का अधिकार है, हम राष्ट्रीय वंदे मातरम गाए न गाए, लेकिन इस तरह का जो मामला है, इसमें जो सब्जेक्ट सदन में नहीं उठना चाहिए। सदन में जो जनता से जुड़े हैं वो मुद्दे को उठाना चाहिए, जनता से जुड़े मुद्दे पर काम होनी चाहिए, लेकिन इसको लेकर के कोई बातें नहीं हुई, इसके कोई काम नहीं हुआ, इस तरह के सदन को बंद कर देना चाहिए।